दादाजी जी ने बताया था कि गर्मी ऊन में होती है, गुरुजी ने बताया था कि गर्मी जून में होती है। लेकिन जब मेहनत कर मैंने किया तो मैंने पाया कि ना गर्मी ऊन में होती है, ना तो गर्मी जून में होती है। गर्मी तो हौसलों के जुनून में होती है, गर्मी तो हौसलों के जुनून में होती है। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का हमारे ट्रिकी इंग्लिश चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज अगली कड़ी में हम टेंस के फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को आपके सामने लेकर के आए हैं। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, आज के बेसिक सेंटेंस को डिस्कस करेंगे और उसके बाद जो रूल्स हैं उसको देखेंगे, फिर उसके बाद वन बाय वन एग्जांपल लेंगे। तो चलिए विदाउट डिले बी स्टार्ट, हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सी द डेफिनेशन, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट बिफोर ट्रांसलेशन एनी सेंटेंस यू शुड मस्ट टेक केयर ऑफ BTINR। किसी भी वाक्य का प्रयोग करने से पहले, वाक्य का ट्रांसलेशन करने से पहले सबसे पहले आपको BTINR को ध्यान में रखना चाहिए। मतलब मैं बहुत बार बता चुका हूं, वर्ब टू डू, वर्ब टू बी, आइडेंटिफिकेशन, नेचर, रूल। तो इसी कड़ी में हम चलते हैं। आइडेंटिफिकेशन, द वर्ब ऑफ एनी सेंटेंस विच एंड्स विथ ग, गी, गे इज कॉल्ड फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। किसी वाक्य की क्रिया का अंत यदि गा, गी, गे पर होता है तो उसे अनिश्चित भविष्यकाल कहते हैं। अब यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स एक नया हम रूल फॉर, अभी तक अफर्मेटिव लिखते थे और रूल फॉर नेगेटिव लिखते थे, बट अब यहाँ से क्या हो गया है कि रूल फॉर असर्टिव सेंटेंसेस लिखना पड़ेगा, क्योंकि जब अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों प्लस हो जाता है तो वो बना देता है असर्टिव बना देता है। और इसके पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट में और पास्ट इंडेफिनिट में हम ऐसा नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमारे पास मजबूरी थी, हमारे पास समस्या थी। अब कहेंगे क्या मजबूरी थी? हमारे पास समस्या यह थी कि अफर्मेटिव के लिए अलग रूल रहता था और नेगेटिव के लिए अलग रूल रहता था, प्रेजेंट इंडेफिनिट में और पास्ट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव में एमबी फर्स्ट के साथ यस या ईएस जुड़ता था एक वचनकर्ता के साथ, और नेगेटिव में डू या डज लगता था। जहां जबकि पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में एमबी सेकंड का प्रयोग होता था और उसी के नेगेटिव में एमबी फर्स्ट प्लस डिड नॉट प्लस एमबी फर्स्ट का प्रयोग होता था। लेकिन अब हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आए हैं। यहाँ पर जो है अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों एक साथ रूल बनेगा। हम कहें तो आपके लिए अब आसान हो जाएगा कि नेगेटिव के लिए अलग रूल और अफर्मेटिव के लिए अलग रूल आपको नहीं याद करना पड़ेगा। हमारे कहने का तात्पर्य यही है। आई मीन टू से दैट फ्रॉम नाउ यू विल लर्न ओनली वन फार्मूला फॉर बोथ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। दोनों के लिए एक ही फार्मूला याद करना पड़ेगा। तो रूल में देख लेते हैं फार्मूला क्या। एजेंट, इसको कर्ता कहते हैं, जानते ही हैं। विल, शैल, नॉट, उसके बाद एमबी फर्स्ट ऑब्जेक्ट में पूरा शब्द है, पहले से बताया गया। इसको कनेक्शन करना पड़ता है एमबी पर, उसके बाद इसका भी कनेक्शन एमबी पर करना पड़ता है। और यहाँ पर एक बात देखें, आई और वी इसी के साथ हम लगाते हैं शैल, बाकी सभी के साथ लगाएंगे विल। और ये शैल कब लगता है? सामान्य अर्थ में, सामान्य अर्थ में रहेगा। सामान्य अर्थ में का मतलब है कि उस पर जोर न दिया जाए, अर्थात उस वाक्य में अवश्य, तो या ही शब्द न आए हों तो उसे सामान्य अर्थ माना जाएगा। वरना जब ये शब्द आ जाएंगे तो उसे इम्फैटिक सेंटेंस माना जाता है। इसके बाद हम अगली वीडियो में आपको तीनों टेंसों का इम्फैटिक सेंटेंस एक साथ लेंगे, प्रेजेंट का भी, पास्ट का भी, फ्यूचर इंडेफिनिट का भी। तीनों का इम्फैटिक सेंटेंस आपको एक ही वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा, बट यहाँ पर सिंपल सेंटेंस पढ़ना है आपको। तो चलिए हम देखते हैं। पहला सेंटेंस को कवर करेंगे, दुल्हन डोली में बैठकर रोते हुए ससुराल जाएगी। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले ये मेरा करके वाला पार्ट है। मैं इसको बता चुका हूं कि जब कहीं भी पूरे लाइफ में किसी वाक्य में कर या करके आ जाएगा तो वहां पर दो ही चांस हो सकता है, एक तो प्रेजेंट पार्टिसिपल और एक तो परफेक्ट पार्टिसिपल हो सकता है। तो इसको पढ़ने के लिए आप लोग हमारे पास्ट इंडेफिनिट का पार्ट देखिएगा। पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाले पार्ट में
पूरा डिस्कस किया गया है, विस्तृत विस्तार से किया गया है। तो अब यहाँ पर देखें, जब कर करके आता है, वाक्य सकारात्मक रहता है तो हम इसको पहले कर लेते हैं और देखते हैं इसमें कर करके में दो काम होता है। एक तो बैठने का काम हुआ है, फिर डोली में से ससुराल जाने का काम हुआ है, अर्थात दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप है, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, टाइम टेकिंग होगा। तो इसमें हम हैविंग मतलब परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज़ करेंगे और परफेक्ट पार्टिसिपल स्टार्ट होता है हैविंग से। हैविंग उसके बाद यम्मी थर्ड लेता है, हैविंग प्लस यम्मी थर्ड किस में है, कर। तो हैविंग सिट सैट सैट, तो सिट हैविंग सैट कहाँ पर बैठेगी, इन द पालन क्वीन। डोली का मतलब होगा पालन क्वीन हो जाएगा, पालन क्वीन डोली हो गया। अब क्या है, हम रूल पर आ जाएंगे। कर्ता में है, कर्ता हमारा कौन है, दुल्हन है। तो दुल्हन में क्या है, आ ब्राइड लगा लेंगे, आ ब्राइड। उसके बाद गो टू, अब यहाँ पर गो टू ससुराल का मीनिंग हो जाएगा। हस्बैंड्स विलेज लगा ले तब भी ससुराल का हो जाएगा, या फादर इन लॉज विलेज लगा लेंगे तब भी हो जाएगा। तो यहाँ पर ससुराल की मीनिंग फादर इन लॉज विलेज ज़्यादा बेटर होगा। टू फादर इन, उसके बाद ला, उसमें पास्ट्रोफियस लग जाएगा, विलेज। ये वाला सेंटेंस हमारा कंप्लीट हुआ। तो पढ़ेंगे कैसे, हैविंग सर्ड इन द पालनक्वीन अ ब्राइड विल गो टू फादर इन लॉज विलेज। अब एक बात और है, विल यहाँ पर नहीं लगा था, विल अब राइट विल गो। उसके बाद यहाँ पर ये होगा रोते हुए, कैसे जाएगी, रोते हुए। तो यहाँ पर बीपिंग लग गया है, बीपिंग। नेक्स्ट सेंटेंस अब देखेंगे। अगला है, हर एक इंसान अर्थी पर लेट कर शमशान जाएगा। तो ये बात तो यूनिवर्सल फैक्ट है, जाएगा ही जाएगा। जो इस धरती पर आया है उसको एक दिन जाना है। द पर्सन हु हैज टेकन बर्थ ऑन द अर्थ मस्ट गो सूनर और लेटर। वह एक ना एक दिन अवश्य जाएगा, चाहे देर में जाए चाहे पहले जाए। तो यहाँ दिन हर एक व्यक्ति अर्थी पर लेट कर शमशान घाट जाएगा। तो यहाँ पर लेट कर आया है, इसमें सबसे पहले आपको लगाना क्या है, हैविंग लगेगा। तो हैविंग हो गया है। उसके बाद यम्मी थर्ड फॉर्म होता है लेन। अगर आपको थर्ड फॉर्म नहीं पता है तो यहाँ पर याद कर सकते हैं, लाई ले, उसके बाद लेन, लाई ले लेन। गाँव की भाषा में आप एक फनी लैंग्वेज बोल सकते हैं, लाई ले लेन आप बोल सकते हैं। हैविंग, उसके बाद थर्ड फॉर्म लेन हो जाएगा, हैविंग लेन। और कहाँ पर लेटेंगे, अर्थी पर। तो अर्थी क्या होता है, ऑन लगेगा, ऑन द बायर। बायर मीन्स होता है तक, अर्थी या तिथि बोलते हैं या जनाजा बोलते हैं। तो ऑन द बायर। उसके बाद एवरीबडी, हर एक व्यक्ति उसका होता है। बिल, अब यहाँ पर ध्यान से समझना है, जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा पॉइंट वन नोटेड है, पॉइंट टू शुड बी नोटेड दैट व्हेन अ पर्सन हैव डाइड, जब कोई व्यक्ति मर जाएगा तो वह स्वयं चल करके नहीं जाएगा डियर स्टूडेंट्स, उसे ले जाया जाएगा। अर्थात यह वाक्य पैसिव वॉइस में बनेगा, पैसिव वॉइस में बनेगा। भले यहाँ पर है कि ले का मतलब अर्थी पर लेट कर जाएगा, तो लेट कर अपने आप थोड़ी ना जाएगा, इसका मतलब किसी के द्वारा ले जाया जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा यह वाक्य बनेगा पैसिव वॉइस में। और जब पैसिव वॉइस में बनेगा तो एवरीबडी विल बी लगा दिया जाता है और उसके बाद कैरीड लगा दिया जाएगा, थर्ड फॉर्म कैरीड, एवरीबडी विल बी कैरीड। अब कहाँ तक ले जाया जाएगा, अब लगा देंगे टू शमशान घाट को बोलते हैं क्रीमेटोरियम और कब्रिस्तान को बोलते हैं सेमेट्री। तो हम यहाँ पर क्रीमेटोरियम पर जाएगा, जहाँ पर लाश को क्या करते हैं, दफनाते हैं या जलाते हैं। क्रीमेटोरियम, ये हमारा लाश को जलाया जाता है, जहाँ पर दफनाते हैं उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, सेमेट्री बोलते हैं, कब्रिस्तान बोलते हैं, क्रीमेटोरियम। और यहाँ पर कुछ है तो वन डे है, एक दिन है। तो यहाँ पर वन डे का एक इंग्लिश होता है सूनर आर लेटर, मतलब देर सवेर, ये होता है ट्रांसलेशन। और आप ऐसा भी कर सकते हैं, वन डे भी कर सकते हैं, तो ज़्यादा अच्छा यही रहेगा कि सूनर आर लेटर लगाएं। तो अब पढ़ेंगे वाक्य क्या, हैविंग लेन ऑन द वायर एवरीबडी विल बी कैरीड टू क्रीमेटोरियम सूनर आर लेटर और वन डे। तो
तो यहाँ वाली लड़की अब नहीं पढ़ेगी। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर देखना क्या है कि बड़े बड़े बालों, तो बाल यहाँ पर एक हेयर लगा सकते हैं और एक बाला जो कान में पहनते हैं किस सेंस में लगाया जाए, तो हम यहाँ पर कान वाले के लिए लगा रहे हैं। तो इसके लिए जो ट्रिक मैंने बताया था आपको क्या लगाना है, सबसे पहले तो आपको लगाना क्या था आ, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद विथ, देन आफ्टर एडजेक्टिव, आफ्टर इट क्या लगाना था नाउन। और ट्रिक भी बताया था कि जहां पर वाला वाली दिखे उसके बाद वाला आपका मेन सब्जेक्ट है और इसके पहले वाला ये आपका नाउन है और इसके पहले वाला एडजेक्टिव है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इसका ट्रांसलेशन करने के लिए आपको लेना ए, उसके बाद ए के बाद क्या लगाना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में है लड़की आ गर्ल, उसके बाद विद लगाना है आ गर्ल विद, उसके बाद क्या है बिग, बड़े बड़े हैं तो बिग, बाला होगा तो गोलाई में होगा। जो चीज वृत्ताकार में रहती है बड़ा ऐसे रहती है उसके लिए हम बिग लगाते हैं। जो चीज ऐसे ऊर्ध्वाधर रहती है उसके लिए हम लोग, अगर व्यक्ति है तो हम टाल लगाएंगे और यही चीज अगर वस्तु है वर्टिकल में तो हाई लगाएंगे। ये व्यक्ति है और ये वस्तु है तो ये लगाएंगे। अगर कोई चीज ऐसे लंबाई में है मतलब हॉरिजॉन्टल लंबाई में है तो इसके लिए हम लगाएंगे लॉन्ग लगाएंगे। ध्यान समझिएगा, बड़ा होगा जो वृत्ताकार की होगा उसे बिग, जो व्यक्ति टाल हो लंबा होगा उसके लिए टाल, जो वस्तु ऊंची होगी उसके लिए हाई लंबा होगा और जो मतलब क्षैतिज में लंबा होगा उसके लिए लॉन्ग लगाएंगे। उसके बाद अगर भी तो बिग, उसके बाद यहाँ पर बाला, तो बाला को ईयर रिंग बोल देंगे, ईयर रिंग, ईयर रिंग, रिंग में यहाँ पर दो हैं तो यहाँ पर ईयर रिंग सामान्यतः दूसरे वाले में जोड़ा जाता है, ईयर रिंग से जोड़ देंगे। उसके बाद अब लगाएंगे बिल या शहर, तो यहाँ पर बिल लगा लेंगे बिल, उसके बाद यहाँ पर नाट। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि जैसे आपने कॉन्ट्रैक्शन बनाया था सबका, तो विल प्लस नॉट इक्वल हम क्या लिख सकते हैं, वांट लिख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और शैल प्लस नॉट इक्वल हम क्या लिख सकते हैं, शांट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, शांट। विल प्लस नॉट को हम वांट कर सकते हैं और शैल प्लस नॉट को हम शांट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें आगे, तो हम विल नॉट को हम चाहे विल नॉट करिएगा या आप वांट कर दीजिएगा, ऐसा वांट अब नहीं पड़ेगी, इसका मतलब विल नॉट स्टडी यहाँ पर लगेगा स्टडी नाउ, क्योंकि स्टडी तब लगता है जब काफी देर तक पढ़ते हैं। तो अब काफी देर का मतलब विद्यालय में नहीं है, इसका मतलब अब वह पढ़ने का काम कर भी नहीं करेगी। और रीड थोड़े समय के लिए पढ़ाई में लगता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, ये वाला सेंटेंस देखेंगे कि सीमा अपने पापा के साथ विद्यालय नहीं जाएगी। तो यहाँ पर देख लें इसका ट्रांसलेशन, सीमा उसके बाद के साथ वाला मीनिंग अलोंग लगाएंगे, सीमा अलोंग विथ, उसके बाद अपने, तो सीमा का अपना, स्त्री का अपना क्या होता है हर, पुरुष का अपना हिज, और जानवरों और स्त्री जानवरों और निर्जीव वस्तुओं का अपना होता है इट्स। तो सीमा स्त्री है, हर हो जाएगा, सीमा along with हर फादर, उसके बाद क्या हो जाएगा विल नॉट, तो विल नॉट का वांट कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नो मैटर। उसके बाद सीमा अपने along with हर फादर वांट गो टू स्कूल। यहाँ पर हो गया मेरा ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया है, आप देख लीजिएगा। अगला वाक्य यहाँ पर आपको लेके चलता हूँ। यहाँ पर लिखा विधवा महिला अपने बच्चों के साथ सुबह सुबह माँ सरस्वती की पूजा करेगी, बहुत अच्छी बात है। विधवा का मीनिंग होता है, पहले लगाएंगे वीडियो तो उसके पहले आ लगाना पड़ेगा। अच्छा आ क्यों लग रहा है, क्योंकि इसमें कोई निश्चित नहीं है, तो ये अनिश्चित है, कौन सी विधवा है कोई कंफर्म नहीं है, इसलिए यहाँ पर आ लगाते हैं। अगर यही हम लोग ऐसे चर्चा करते रहते, जब विधवा निश्चित हो जाती, मान लीजिए हमारे रिश्तेदारी में आपके पड़ोस में कोई विधवा उसकी तरफ हो इशारा करके या हम लोग उसको जानते हों, तब उसके पहले दा लग सकता है, लेकिन यहाँ पर आ लगाएंगे, अनिश्चित है, आ बिडो, उसके बाद लगाएंगे बच्चों के साथ में अलांग विद लगाएंगे, अलांग विद, उसके बाद अविडो अलांग विद हर, स्त्री का अपना हर, बच्चा है चिल्ड्रन लग जाएगा, बहुवचन है। अब यहाँ पर बिल उसके बाद क्या काम करेगी रूल में देखें, हम भी फर्स्ट है माँ सरस्वती की पूजा करेगी तो वर्शिप लगा दें, वर्शिप, उसके बाद फिर क्या करेगी, पूजा करेगी, किसको करेगी माँ सरस्वती, वर्शिप माँ सरस्वती,
उसके बाद फिर आगे देखिए कहाँ पर पूजा करेगी, बच्चों के साथ माँ सरस्वती की पूजा करेगी। कुछ नहीं, कब करेगी, सुबह सुबह करेगी, अर्ली इन द मॉर्निंग। कब करेगी डियर स्टूडेंट्स, अर्ली इन द मॉर्निंग। ये हो गया आपका सेंटेंस, और कुछ ही नहीं है तो यहाँ पर छोड़ देंगे। अब यहाँ पर देख लें, एक सेंटेंस और मैं आपको लूंगा, उसके बाद फिर अगले वीडियो में आपको इंट्रोगेटिव, सिंगल और डबल लेकर के आऊंगा। तो पहले चलें, राम श्याम को मंदिर पर शाम को पढ़ने के लिए मुस्कुराते हुए रामायण देगा। यहाँ पर समझने वाली बात है, जो शाम को है ये शाम को देने का काम कर रहा है, ना कि पढ़ने के लिए बोल रहा है, इसीलिए यहाँ पर कॉमा लगा हुआ है। तो पढ़ेगा चाहे जब, लेकिन देने का काम कब कर रहा है, शाम को। तो चलिए ट्रांसलेट करते हैं। राम, उसके बाद बिल, राम बिल, उसके बाद क्या करेगा, गिव, कनेक्शन कर लें, एमपी फर्स्ट है, गिव क्या देगा, रामायण, तो द रामायण देगा, द रामायण। उसके बाद किसको देगा, रामायण किसको देगा, टू मोहन, टू श्याम, टू श्याम इसको देगा। उसके बाद फिर है किससे देगा नहीं पता, अदर में चले जाओ, कहाँ देगा, कहाँ देगा, मंदिर पर, तो एट टेम्पल, एट टेम्पल देगा। यहाँ पर द नहीं रहेगा क्योंकि पूजा पाठ ही से ही संबंधित रखता है, इसलिए द नहीं लगेगा, एट टेम्पल। उसके बाद कब है, कब देगा, तो शाम को है, इन द इवनिंग हो जाएगा, इन द इवनिंग हो गया है। उसके बाद क्यों देगा, पढ़ने के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स मैं बताया हूं कि जब प्रश्न करेंगे क्यों का, तो उत्तर मिलता है सदैव के लिए। तो के लिए को हम करते हैं, काट देते हैं, और इसके पहले वाले शब्द में देखते हैं कि अंत में ना नी ने आया है कि नहीं आया है। तब अगर ना नी ने रहेगा तो वह होगी क्रिया, अगर ना नी ने नहीं रहेगा तो वह होगा सब संज्ञा होगी, तो फार प्लस लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर पढ़ना आ रहा है तो इसका मतलब वर्ब है, तो इसके लिए हम टू रीड लगा देंगे। और जिस समय यह रामायण दे रहा था, कैसे दे रहा था, मुस्कुराते हुए, तो उसकी इंग्लिश हो जाएगी स्माइलिंग हो जाएगी। तो ये सेंटेंस हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का अफर्मेटिव और नेगेटिव सेगमेंट कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर कहीं पर डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपने हमारा वीडियो यहाँ तक देखा उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच।